हद और बेहद के पार की वो दुनिया, जहाँ सुख शांति प्रेम पवित्रता आनंद की खुशबू आ रही है, जहाँ की मैं अधिकारी हूँ, जहाँ की मैं मालिक हूँ, अपने घर में अपने पिता के अंग संग प्यार से अपने स्नेह के आंचल में निराकार को समा लेती हूँ और आ जाती हूँ उस धरा पर, इस धरा का भी भाग्य जगा कर विराजमान हो जाती हूँ मैं आत्मा। हिस्ट्री हॉल में सन्मुख पधारे हैं निराकार शिव, जिसने मुझे अपना नाम दिया, अपनी महिमा दी, अपने गुण शक्तियों से मुझे नवाजा है, मुझे अधिकारी बनाकर अपना सारा वर्षा जो लुटा रहे हैं। बैठ जाए मन की कलम बुद्धि की डायरी लेकर बाबा के सन्मुख, धारण कर ले एकाग्रता का आसन और देखते हैं आज के महावाक्य। शुक्रिया मीठे बाबा, दिल से शुक्रिया, आप फरिश्तों का भी दिल से शुक्रिया। ओम शांति। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गॉडली मॉर्निंग, सदगुरुवार की मॉर्निंग आप सभी को बहुत 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 मुबारक हो। तो आज की वाणी में बाबा हमारे भाग्य के गुणगान सुनना चाहते हैं कि हमने क्या भाग्य पाया है, अपने भाग्य की महिमा करो बाबा ने कहा। तो आज हम कम से कम 108 बार अपने भाग्य को लिखेंगे भिन्न भिन्न तरीके से, चाहे भाग्य समझ लो चाहे प्राप्ति समझ लो, है ना? सारे कल्प में हमारा जो ऑलराउंडर पार्ट है, हमारा हीरो पार्ट, वो बाबा श्रुति दिला रहे हैं और हमें वापिस बार बार घर चलने के लिए पुकार रहे हैं बाबा। 2 प्रश्न लेकर आए हैं बाबा, है ना? और बाबा ने उमंग उत्साह से भरपूर कर दिया, इतना पावरफुल वरदान देकर हमें शांति की वास धूप से हमें क्या करना है, अशांति की वास को समाप्त कर लेना है, अपनी विशेषताओं का गुणगान करना है, अपने भीतर ही उसका चिंतन करना है ताकि हम अपने पर ही फेथ रख पाए, हम गिल्ट में ना जाए। अच्छा जी, ओम शांति। बाकी सभी आप बताएं, फिर देखते हैं आज। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने हमें ब्राह्मण चोटी कहा है। हम है ब्राह्मण चोटी, हमें निराकार भगवान बैठ पढ़ाते हैं। दुनिया में मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं, लेकिन हमें तो स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। तो हम कितने भाग्यशाली हुए। अपने भाग्य पर नाज होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए। और बाबा बार बार आज कह रहे हैं, बच्चे अब घर चलना है। ओम शांति। ओम शांति। रूहानी पंडा बनकर सबको रूहानी घर का रास्ता बताना है। ज्ञान और योग के अस्त्र शस्त्र से सारे विश्व पर राज्य करना है। डबल अहिंसक बनना है। 84 जन्मों का ऑलराउंडर पार्ट बजाने वालों को अभी ऑलराउंडर बनाना है। सब काम करने हैं। बेहद के वैरायटी ड्रामा में हर एक एक्टर का पार्ट देखते हुए हर्षित रहना है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने हमें भाग्यशाली कहते हुए कहा कि हम ब्राह्मण चोटी हैं, और जैसे कि चोटी को ऊपर में दिखाते हैं ना, और हमें निराकार भगवान बैठ पढ़ाते हैं, तो दुनिया में मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं, लेकिन हमें स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। तो हम कितने भाग्यशाली हैं, ये भी एक महिमा का पॉइंट है। और बाबा ने कहा इस ड्रामा में सबसे बड़े से बड़ा पोजीशन निराकार बाबा का है, वह हम सब आत्माओं का बाबा है, बाप है। तो सब आत्माएं ड्रामा के सूत्र में बांधी हुई हैं, और सबसे बड़ा पोजीशन बाबा का है। बाबा ने कहा हमें सुखधाम में थे, अब फिर दुख धाम में आए हैं। तो सेकंड मिनट घंटे दिन वर्ष बीत गए, अब 5000 वर्ष में भी कुछ दिन बाकी है। देखो ये मीन्स लाइन पढ़ते हैं तो कितना वैराग्य आ जाता है। अपने दूरी पे मीन्स चक्र देखते हैं, वो बाबा की जो घड़ी, बाबा जो कहते हैं बेहद की, और जो बड़ा कांटा होता है वो कितना एकदम से 5000 वर्ष के कुछ दूरी पर ये देखते हैं जब मोबाइल में या टीवी में, तो सच में बेहद वैराग्य आता है। तो बाबा ने आज वो सीन क्रिएट करवाया है।
और बाबा ने कहा आत्मा पतित बनी है इसलिए वह पावन होने के लिए बाप को बुलाती है। तो बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चे अब तो घर जाना है। यह है जीव आत्माओं की दुनिया और वह है आत्माओं की दुनिया। उसको जीव आत्माओं की दुनिया नहीं कहेंगे क्योंकि हम सब वहां पे आत्मा अभिमानी होंगे। तो यह जीव आत्माओं की दुनिया नहीं कहेंगे क्योंकि परम धाम है वो आत्माओं की दुनिया है, वहां हमारा शरीर नहीं होगा। तो ये घड़ी घड़ी स्मृति में लाना चाहिए। और हम दूर देश के रहने वाले हैं तो हम आत्माओं का घर है ब्रह्मांड, तो यह भी बुद्धि में रहे। और हम वहां रहते हैं इस आकाश तत्व से भी पार, जहाँ सूर्य चांद भी नहीं होते हैं। हम सिर्फ परम धाम में बाबा होते हैं और हम सब आत्मा बिंदु रूप में उसके साथ होती हैं। तो हम वहां के रहने वाले हैं, यहाँ पाठ बचाने आए। देखो आज बाबा जैसे कि पिक्चर की तरह पूरा का पूरा हमें बता रहे। तो 84 का पाठ बजाते हैं तो सब तो 84 जन्म नहीं ले सकते, आहिस्ते आहिस्ते ऊपर से नीचे आते हैं। और हम ऑलराउंडर हैं, देखो हम पूरे के पूरे राउंड में आते हैं। तो सब काम करने वाले को ऑलराउंड कहा जाता है। श्री ओम शांति। ओम शांति। हमें ये ओम याद शांति। कि प्रजापिता ब्रह्मा ने हमें एडॉप्ट किया है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं कि यह सभी बातें जो तुम्हारे सिवाय और कोई जानते नहीं, कि ऋषि मुनि आदि कोई भी न रचना को न रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं तो लाखों वर्ष कर देते हैं। तो परंतु उनका भी कोई हिसाब किताब नहीं है। आधा आधा भी हो ना सके, पूरा आधा सुखधाम फिर पूरा आधा दुखधाम। यह है पति दुनिया दिशस और वह है वाइसलेस। तो बाप कितना उससे ऊंच है परंतु कितना साधारण है। कोई बड़े आदमी ऑफिसर शादी से मिलते हैं तो उनको कितना बिगाड़ देते हैं। तो पति दुनिया में पतित मनुष्य ही पतितों का दीदार करते हैं। तो पावन तो है ही गुप्त, बाहर से दिखाई कुछ नहीं पड़ता है। तो बाप को कहा जाता है नॉलेजफुल ब्लिसफुल। तो सब बातें बाप में फूल है इसलिए उनको ज्ञान का सागर कहते हैं। ओम शांति। ओम शांति। सतयुग में एक भाषा और एक धर्म और राज्य की स्थापना कर रहे हो। यहाँ शांति स्थापन करने वालों को प्राइज देते हैं। शिव बाबा तुमको सारे विश्व में शांति स्थापन करने की राय देते हैं। तुम क्या प्राइज देंगे? वह तो और ही तुमको प्राइज देते हैं, लेते नहीं है। वहाँ तो सोने चांदी के मकान होते हैं, यहाँ तो बाप आकर डायरेक्ट तुमको पढ़ाते हैं। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं तुम कितने भाग्यशाली हो जो स्वयं शिव बाबा अडॉप्ट कर तुम्हें पढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं अपने भाग्य की कुछ तो महिमा करो। तुम हो रूहानी पंडित, तुम्हें सबको रूहानी घर का रास्ता बताना है। बाबा ने कहा अभी तुम दिन प्रतिदिन याद की यात्रा में पक्के होते जाएंगे, फिर तुमको कुछ भी याद नहीं आएगा, सिर्फ घर और राजधानी ही याद रहेंगी। बाबा कहते हैं शरीर भी ऐसे छोड़ेंगे जैसे बैठे बैठे हार्ट फेल होता है, जो कि कोई बात नहीं होगी। अच्छा, लोगों बाबा ने कहा है शांति की वास्तुत जगह का रखो तो अशांति का आवाज समाप्त हो जाएगी। ओम शांति। ओम शांति। आज का वरदान बाबा ने दिया है अविनाशी उमंग उत्साह द्वारा तूफान को तोहफा बनाने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा भव। और विस्तार बाबा ने बताया उमंग उत्साही ब्राह्मणों की उड़ती कला के पंख हैं, इन्हीं पंखों से सदा उड़ते रहो। यह उमंग उत्साह आप ब्राह्मणों के लिए बड़े से बड़ी शक्ति है। नीरस जीवन नहीं है, उमंग उत्साह का रस सदा है। उमंग उत्साह मुश्किल को भी सहज कर देता है। वे कभी दिल शिकस्त नहीं हो सकते हैं। उत्साह तूफान को तोहफा बना देता है। उत्साह किसी भी परीक्षा व समस्या को मनोरंजन अनुभव कराता है। ऐसे अविनाशी उमंग उत्साह में रहने वाले ही सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण है। और स्लोगन है शांति की बात दूर जगा कर रखो तो अशांति की बात समाप्त हो जाएगी। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने आज के ड्रामा के ऊपर भी कई पॉइंट्स बताई है कि ड्रामा में कोई रिप्लेस नहीं हो सकता। फिर बाबा ने कहा है कि 5000 साल में दो आत्मा का एक जैसा पाठ नहीं। एक जन्म की शक्ल ना मिले दूसरे जन्म से, एक सेकंड ना मिले दूसरे से।
फिर बाबा ने यह भी कहा है कि जैसे सागर और आकाश का कोई अंत न पा सकते, इसलिए बेअंत गाया जाता है। अर्थात यह संसार बेअंत है, इसका अंत कोई भी पा नहीं सकता। फिर बाबा ने बोला है कि जैसे भगवान राजयोग सिखलाते हैं अमरपुरी के लिए, इसीलिए इसको अमर कथा भी कहा जाता है। ओम शांति। बाकी सभी जल्दी जल्दी बताए। ओम शांति। और बाबा ने कहा कि हमें बाबा को जान लिया और स्वर्ग के मालिक बन गए, तो ये हमारा हक है, ये सबका नहीं है, क्योंकि स्वर्ग में सब तो नहीं आएंगे। जी, ओम शांति। ओम शांति। और बाबा ने कहा है कि कोई एक जन्म का भी पाठ बजाकर वापिस चले जाते हैं, और बाबा समझाते ये मनुष्य सृष्टि का वेराइटी चार्ट है, तो एक दूसरे से कोई मिल नहीं सकता। तो आत्मा तो एक जैसी है, बाकी शरीर एक न मिले दूसरे से। तो बाबा ने कहा नाटक भी दिखाते हैं कि जिसमें एक जैसी दो शक्ल बनाते हैं, तो जिसमें मूंझ जाते हैं कि पता नहीं हमारा पति यह है या यह है। तो ये भी बाबा ने कहा ये भी बेहद का खेल है, इसमें एक न मिले दूसरे से। जैसे हम एक दूसरे की कभी कंपैरिजन करके दिल शिकस्त हो जाते हैं कि देखो ये आत्मा कैसी है और ये कैसी है मैं, तो ये हमारा कहीं ना कहीं उनके साथ हिसाब किताब है। और दूसरी बात बाबा ने जैसे कहा ना कि एक का नाम मिले दूसरे से पाठ, बाबा ने कहा आयु भले एक जैसी हो परंतु फीचर्स एक जैसे हो नहीं सकते, तो हर जन्म में फीचर्स बदलते जाते हैं। तो ये कितना बेहद का बड़ा पार्ट है, नाटक है। ठीक। दीदी 84 का चक्र और स्वदर्शन चक्र ये एक ही हुआ ना, जो बाबा बताते हैं। जी दीदी, ये 84 का चक्र और स्वदर्शन चक्र एक ही हुआ है ना। स्वदर्शन यानी अपने 84 जन्मों की कहानी, उसको देखना है कि हम पहले क्या थे, आदि मध्य अंत हमारा क्या था, है ना। तो वो एक ही चीज हो गई है। ओम शांति। ये कोई ये पूछना था कि स्वर्ग में हम सर्व गुण संपन्न होंगे ना, उसमें वहां पे हमें शक्तियों की जरूरत नहीं होती ना। वे यहाँ पे हमारे साथ पेपर्स है तो हमें शक्तियों की जरूरत रहती है, वहां तो हमारा ना कोई हिसाब किताब नहीं होगा। तो आई थिंक ये हमारा कल क्वेश्चन था। वहां हम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण है ना, और सर्व शक्तियों से सजे हुए रहेंगे हम। वहां पे हमें ऐसी कोई प्रकृति ऐसा कुछ सीन ही नहीं करेगी, ना हमारी प्रकृति ना किसी और की प्रकृति, ना बाहर कोई जो हमें प्रकृति दिखाई दे रही है पांचों तत्व, वो कुछ ऐसा कुछ करेंगे ही नहीं। तो हमें शक्ति की जरूरत ही नहीं होगी ना वहां पे। वहां तो मौजों की दुनिया रहेगी, है ना। वहां तो हमारे खजाने में कोई, बाबा कहते हैं ना प्राप्त नहीं कोई वस्तु आपके खजाने में, वहां भी ऐसा कुछ नहीं होगा। तो फिर हमें किसी चीज का डर नहीं है, हमें किसी चीज का कोई भी हमारी निंदा आलोचना मान सम्मान अपमान का कोई भय ही नहीं है। तो हमें शक्ति की जरूरत ही नहीं होगी। शक्ति तो हमें अभी चाहिए, क्योंकि बार बार बाबा कहते हैं ना माया के तूफान लगने हैं। बार बार कहते हैं कि अंत तक भी माया के तूफान आएंगे, तो शक्ति का प्रदर्शन कहाँ होगा। अभी ही शक्तियों की जरूरत होगी। हाँ, तो शक्तियों का
अभी हम शक्ति स्वरूप बनेंगे तो जब हम द्वापर में आएंगे तब हमारा ये शक्ति स्वरूप वापस प्रत्यक्ष होगा। जब द्वापर में आएंगे तो हमारा जो अष्ट शक्तियों का स्वरूप होगा ना, पूज्य स्वरूपा, पूज्य स्वरूपा में फिर से ये अष्ट शक्तियां गाई जाएगी। भक्तात्माएं हमारे सामने शक्ति मांगेगी तो हमारा ये स्वरूप जो आज हम कमा रहे हैं, देखो जो सत्युग संगम युग में जो हम कमाएंगे, चाहे कुछ भी हो, जो सातों गुण है हमारे, है ना, सातों गुण हमें संगम युग पे वापस प्राप्त हो रहे हैं। जो हमारे थे, जो हम खो के बैठे हैं अभी, है ना, जो हमने हमारी स्मृति और विस्मृति में चले गए हैं अभी सातों गुण, वो फिर से हमारे अंदर वापस इमर्ज हो रहे हैं। और वो फिर से इमर्ज होने के साथ साथ जो शक्ति वाला जो गुण है, वो शक्ति वाला गुण हमारा द्वापर से लेकर ये कलयुग तक वापस प्रत्यक्ष होगा। क्योंकि भक्तात्माएं हमारे हमारे मंदिर में शक्ति मांगेगी, तो शक्ति का आज का जो हमारा मास्टर सर्वशक्तिवान का स्वमान है, वो संगम युग पे और द्वापर से लेकर कलयुग तक काम आने वाला है। ठीक है, ओम शांति। क्लियर हुआ दीदी आपको? आवाज आ रही है मेरी? जी दीदी, हाँ, क्योंकि हमारा चिंतन भी यही चला कि वहां पे कोई ना हमारा पेपर ही नहीं होगा जो हमें शक्तियों की जरूरत पड़े। तो फिर भी सोचा चलो एक बार कंफर्म कर लेके, क्योंकि हमारा गायन है ना डबल अहिंसक और सर्वगुण संपन्न, तो इसमें यही हुआ कि सर्व शक्ति तो इसमें नहीं आएगी आई थिंक। जी, और कोई पॉइंट्स बताएंगे? ओम शांति। मुझे बस ऐसे ही कुछ शेयर करना था कि जैसे बाबा ने बोला है ना कि 5 सेकंड का और हर एक घंटे में पॉज, हमें सुदर्शन चक्र जो फिराना है, हमारे पूरे 5 स्वरूप को याद करना है। तो मेरे साथ ऐसे होता था कि एक तो मैं अलार्म नहीं लगाती, मतलब वो मैंने डाउनलोड नहीं कर रखा था, तो मैं भूल जाती थी। मतलब रोज रात को मुझे लगता था मैंने आज एक एक घंटे में रुकी ही नहीं हूँ। तो मैं कुछ ऐसी युक्ति अपनाना चाह रही थी जिससे मुझे हमेशा याद रहे और इतना माइंड में वो मतलब वो चीज टेंशन जैसे ना रहे कि अरे 1 घंटा हो गया मुझे बैठना है। कुछ नेचुरल और कुछ बहुत इजी तरीका। तो मेरी एक आदत है कि मैं पानी बहुत पीती हूँ, हर एक घंटे में 2 ग्लास तो मेरा हो ही जाता है। तो फिर मैंने ऐसे ही कर लिया कि जब भी पानी पी रही हूँ तब घुमाना है सुदर्शन चक्र। तो ये मेरे लिए इतना आसान हो गया है और 1 घंटा में हर 1 घंटे में 2 बार तो मेरा हो ही जाता है। तो मैंने ये युक्ति अपने लिए अपनाई है। तो अगर कोई किसी को अगर अच्छी लगी तो आप भी अपना सकते हो। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। योग को कर्म के साथ ही तो शामिल करना है ना, कर्म योगी बनना है ना। सबका अपना अपना जो प्रयोग रहेगा वो शेयरिंग करेंगे तो हम सब भी शामिल करेंगे ना उसमें। बहुत अच्छा है दीदी, आपने बहुत अच्छे से उसको सेट किया है ना। ओम शांति। और ओम शांति। शुक्रिया बाबा। मैं एक और एक चीज कह रही थी कि जैसे बाबा ने बोला है ना कि सारे दिन में भिन्न भिन्न छोटे छोटे काम में भी भिन्न भिन्न शक्तियों को यूज करके देखो। तो मेरे मन में यही संकल्प चला कि जो हमारी जो अष्ट शक्तियां जिसके बारे में हमने कोर्स के समय पढ़ा था, तो मैं चाह रही थी कि पहले मुझे उसका पता चले कि पूरी शक्तियां डिटेल में मैं पहले स्टडी करूं, तब जाके शायद मैं इसको यूज कर पाऊंगी। वरना मुझे मेरे मतलब स्मृति में पूरी 8 शक्तियां नहीं मतलब थी, याद नहीं थी मुझे। फिर मुरली लिखती थी संडे की और रोज की। तो फिर मैंने शिवानी दीदी का वो नवरात्रि वाला वीडियो है जिसमें उन्होंने पूरी 8 शक्तियों का एक एक अलग अलग वीडियो में बताया है। तो मैंने फिर उसका भी शुरू किया है कि 10 मिनट उसके भी निकाले हैं कि एक दिन एक शक्ति के ऊपर पूरा स्टडी करना है, पूरा नोट बनाया है और फिर उसको उसके ऊपर संकल्प कर रहा है। फिर दूसरे दिन दूसरी शक्ति,
और फिर फर्स्ट शक्ति को रिवाइज करके, तो मेरे सिर्फ 2 दिन ही हुए इस चीज में, पर मैं ऐसा कर रही हूँ जिससे मुझे एकदम दिमाग में 8 शक्तियां बैठ जाए, तब शायद मैं फिर उसको अपने रूप में लेके आऊंगी। और जैसे मैंने शक्तियों का शुरू किया ना नोट, वैसे ही मेरे सामने एग्जाम्स आने लग गए, और तभी मुझे सबसे पहली शक्ति याद आई कि पावर टू डिटैच, मतलब आपको वो संकीर्ण करने की शक्ति। तो मतलब परिस्थिति का अपने पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, हमें स्टेबल रहना है चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो मेरे काम आ गई पहले ही दिन में। तो ऐसे ही मैं नोट्स बना रही हूँ। शिवानी दीदी के बहुत अच्छी वीडियोस है नवरात्रि के ऊपर, तो आप लोग ने अगर किसी ने नहीं देखा हो तो आप देख सकते हो। उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से एक एक शक्ति के ऊपर बताया है। ओम शांति। आप इसको ग्रुप पे सेंड कर दो। जी दीदी, मैं भेज दूंगी। ओम शांति। ओम शांति। और कोई? ओम शांति। आज बाबा ने मुरली में कहा कि बाबा कितना ऊंचते ऊंच है ना, परंतु कितना साधारण। अभी इस पॉइंट से बाबा हमें क्या समझाना चाह रहे हैं? हमारी पद पोजीशन है ना, इन मान शान से भी ऊपर है ना, हमारा अपनी रॉयल्टी वाला स्वरूप। कौन सा स्वरूप? साधारण। जैसे बाप इतना ऊपर है ना, महिमा इतनी बाबा की, फिर भी कितना साधारण। तो बाबा ने इसके साथ ही बोला, कोई बड़े आदमी ऑफिसर्स आदि से मिलते हैं तो उनको कितना रिगार्ड देते हैं। पतित दुनिया में पतित मनुष्य ही पतितों का दीदार करते हैं। कितनी बड़ी बात बाबा ने बोली। पतित दुनिया में पतित मनुष्य ही पतितों का दीदार करते हैं, है ना। पावन तो है ही गुप्त। अभी हम आत्माएं क्या गुप्त है, किसी को पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। ये पावनता कहाँ से, कैसे कैसे। पवित्रता उन्होंने ब्रह्मचर्य के लिए बोल दिया, लेकिन केवल ब्रह्मचर्य पवित्रता नहीं है। पवित्रता बहुत कुछ है। मनसा वाचा कर्मणा, अपने संकल्प, अपने विकल्प, हर तरह पे, एक एक संकल्प पे, एक एक संकल्प की सोच पे हमारा विचार कैसा है, किसके लिए हम क्या भावना क्रिएट कर रहे हैं, हर में पवित्रता होनी चाहिए, है ना। देखने में, चलने में, सुनने में पवित्रता बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म है। तभी तो बाबा ने कहा पतितों का पावन तो है ही गुप्त, बाहर से दिखाई कुछ नहीं पड़ता। बाबा ने कहा बाप को कहा जाता है नॉलेजफुल, ब्लीसफुल। बाबा ने कहा ये सब बातें बाप में फुल है, इसलिए उसको ज्ञान का सागर कहते हैं। देखो बाबा को अपने बारे में बताने के लिए भी कितना बताना पड़ रहा है कि मुझे सागर क्यों कहते हैं, क्योंकि बाबा ब्लीसफुल, नॉलेजफुल है। हाँ, तो इसलिए सागर कहते हैं। बाबा ने आगे कहा वजीर को वजीर, प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर कहेंगे। ये फिर है ऊंचते ऊंच भगवान। सबसे बड़ा पोजीशन है निराकार बाप का, जिसके हम सभी बच्चे हैं, है ना। बाबा ने आगे बोला कि गीता का भगवान हाथ में गीता ले आता है क्या? बाबा पूछ रहे हैं, गीता का भगवान हाथ में गीता लेकर आता है क्या? जब बाबा को ज्ञान का सागर कह दिया है, तो क्या इतनी बड़ी किताब कभी बनी होगी? आप सोचो कि सागर, सागर कह दिया तो अब ये सागर तो हम दुनिया में देखें तो एक एक सागर को देखें तो भी कितना विस्तार है, तो कितने सारे सागर। तो यूं देखा जाए तो सागर, सागर जितनी कोई किताब आज तक बन सकती है क्या? तो क्या भगवान किताब हाथ में लेकर आएगा? बाबा पूछ रहे हैं। वह तो ज्ञान का सागर है, पुस्तक थोड़े ही लेकर आएगा। पुस्तक तो भक्ति मार्ग में बनते हैं। अभी बताओ इतनी सागर, जितनी जितना बाबा हमें सुना रहा है, हाँ सुना रहा है। पता नहीं बाबा कितना कितना अंदर से, मतलब एक छोटे छोटे पॉइंट्स में उसको सेट करके हमको सुनाता होगा। अंदर तो बहुत कुछ है, लेकिन एक सार में समा कर हमको सुनाता होगा, है ना। तो बताओ क्या कोई भक्ति मार्ग में ऐसी किताब बन सकती है? अब ये तो अगर हम सोचे ना, विचार करें, तो भी हमें लगेगा कि इतनी इतनी किताब तो बन ही नहीं सकती। तो फिर गीता हमारे सामने कहाँ आई पूरी तरह से, है ना। ये पॉइंट्स है हमें समझाने के लिए लोगों को।
बाबा ने कहा, बाप को तुम जान गए हो, रचना को भी जान गए हो, मूल वतन से यहाँ आते हो पाठ बजाने। स्टेज कितनी बड़ी है, इनको कोई माप नहीं सकता। आज बाबा ने मुरली के अंदर इतना विस्तार वाली बातें बताई है ना, कि एक एक पॉइंट्स के अंदर अगर हम बातचीत करें तो लंबी लंबी बात हो सकती है। संकल्प करें, विचार सागर मंथन करें तो बहुत बड़ी बड़ी बात हो सकती है। तो सागर और आकाश का कोई अंत नहीं पा सकते, इसलिए बेअंत गाया जाता है। आगे इतनी कोशिश नहीं करते थे, अब भी कोशिश करते हैं। हाँ, साइंस भी अभी है, फिर कब शुरू होगी? अभी ही साइंस बनी है। देखो, अभी देखो, जब से हम संगम युग का देख रहे हैं, तब से ही साइंस का सब कुछ हुआ है। उसके पहले तो कितनी बीमारियां आई और गई और चले गए, पता नहीं लोग मर रहे हैं कहाँ, पता नहीं क्या क्या उनके साथ हुआ होगा, क्या अंदर से उनके, क्या कैंसर पहले नहीं रहा होगा, क्या ये बीज अभी क्यों हुआ है। हाँ, ये सब चीजें। लेकिन साइंस जब से बनी है, जब से हमारे सब कुछ सामने आने लगा है। तो साइंस का भी कब से शुभारंभ हुआ? जब से संगम शुरू हुआ, साइंस भी तभी से शुरू हुई है। तो बाबा ने क्या कहा, साइंस भी अभी है, फिर कब शुरू होगी? अब उन्हों का पाठ होगा। हाँ, और कोई सुनाना चाहता है पॉइंट्स मुरली के? चलो मैं ही ले लेती हूँ। बाबा ने धारणा के लिए मुख्य सार में बोला, रूहानी पंडा बन सबको रूहानी घर का रास्ता बताना है। मेरी आवाज आ तो रही है ना आपको? क्योंकि थोड़ा ये नेटवर्क इश्यूज। ठीक है। रूहानी पंडा बन सबको रूहानी घर का रास्ता बताना है। तो आज हमको सबको पंडा बनना है, सबको घर का रास्ता बताना है। कोई बैठे तो हमारे साथ में आए, बैठे। और अभी तो भक्ति मार्ग की आत्माएं खूब सारी आ रही है। अभी सबके व्रत उपवास चल रहे हैं, तो हमारे सामने इन दिनों में बहुत आने वाली है, जन्माष्टमी तक, है ना। ये समझ लो हमारे इधर तो बच बारस तक सभी आत्माएं हमारे कनेक्शन में आएगी। और हमें कैसे न कैसे उनके कनेक्शन में आना ही पड़ता है, क्योंकि युक्ति भी तो रचनी होती है ना। तो रूहानी पंडा बनना है उस समय। रूहानी पंडा बन सबको रूहानी घर का रास्ता बताना है। ज्ञान और योग के अस्त्र अस्त्र शस्त्र से सारे विश्व पर राज्य करना है। अभी बहुत बड़ी पॉइंट्स है ये। सारे विश्व पर राज्य कैसे करना है? ज्ञान और योग के अस्त्र शस्त्र। अभी हमारी तर्कश में देखो, ज्ञान और योग का अस्त्र शस्त्र, जैसे अभी दीदी ने बताया ना कि वो दीदी का सुन रहे हैं, शिवानी दीदी का। तो ये भी तो एक लगन है ना, ये भी तो एक सब चीजों को जानने की उत्सुकता है कि नहीं बाबा, आप जो कहते हो वो कहाँ, मैं कहाँ कहीं छोड़ ना दूं, वो चीज मुझसे स्किप ना हो जाए। तो कितनी बड़ी बात है ना कि ये जब तक बाबा कहते हैं ना, जिज्ञासु जिज्ञासु जब तक नहीं बनेंगे ना, तब तक हमें हमें वो चीज आ भी नहीं पाएगी, हम वहां तक पहुंच भी नहीं पाएंगे। तो बाबा ने क्या कहा, ज्ञान और योग के अस्त्र शस्त्र से। अब ये अस्त्र अस्त्र शस्त्र हमारे तर्कश में होने चाहिए। कभी भी कोई भी वार करे तो कभी योग का प्रयोग करो, तो कभी ज्ञान का प्रयोग करो। और वार दुनिया वाले करते हैं, है ना, करेंगे ना, क्योंकि उन्हें वो सब कुछ नहीं पता है। तो हमारा पेपर लेंगे, यहाँ ऐसा होता है, यहाँ वैसा होता है, सब कुछ बहुत कुछ आएगा। लेकिन हमारे तर्कश में अगर ज्ञान और योग के अस्त्र और शस्त्र है, तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। कभी कहीं किसी के ऊपर ज्ञान काम नहीं आ रहा है, वो नहीं सुनना चाहता, तो योग का प्रयोग करो। चुपचाप शांति से, वो कहे जा रहा है हम योग किए जा रहे हैं, वो बोले जा रहा है हम शांति स्वरूप में स्थित हुए जा रहे हैं, है ना। ये अस्त्र शस्त्र है हमारे। डबल अहिंसक बनना है, यहाँ हिंसा नहीं करनी है। डबल यहाँ से ही हमें पाठ का प्रैक्टिस चालू करनी है ना, वहाँ डबल अहिंसक रहेंगे तो हमारा पाठ वहाँ बजने वाला है। तो यहाँ से हमको प्रैक्टिस चालू रखनी है, तो डबल अहिंसक बनना है। दूसरा बाबा ने कहा, 84 जन्मों का ऑलराउंडर पाठ बजाने को भी वालों को अब भी ऑलराउंडर पाठ बजाना है ना। सॉरी, 84 जन्मों का ऑलराउंडर पाठ बजाने वालों को अब भी ऑलराउंडर पाठ बजाना है। तो अब भी हमको सारा पार्ट अब भी प्ले करना है। सतयुग में क्या थे, 16 कला थे, तो अभी हमारी 16 कलाएं हमें याद रखनी है ना। जैसे 16 कलाओं में बहुत सारी कलाएं हैं, आप बैठकर उसको पढ़ना। कितनी, वैसे 16 कला मोटी मोटी बताई है, लेकिन बहुत सारी कलाएं बाबा ने बताई है, जिसमें संगीत की कला, मनोरंजक कला, परिवर्तन की कला, नवीनता की कला, बहुत सारी कलाएं हैं, है ना। सब काम करने हैं,
बेहद के वैरायटी ड्रामा में हर एक एक्टर का पार्ट देखते हुए हर्षित रहना है। अभी बाबा ने जब मुरली में कहा है हर एक के पार्ट को देखकर हर्षित रहना है, क्या संभव है ये? अगर संभव है तो हमारे घर में ही सबसे बड़ा पेपर आता है, कभी बच्चों का आता है, कभी हस्बैंड का आता है, कभी सास ससुर का आता है, कभी पड़ोसी का आता है। तो यहाँ हमें देखना है कि जब बाबा ने बोल दिया कि बेहद के वैरायटी ड्रामा में हर एक एक्टर का पार्ट देखना है, तो सभी एक्टर हैं, सब अपने अपने रीति से पार्ट बजा रहे हैं। अभी वो किस तरीके से हमारे साथ पार्ट खेल रहे हैं ये हमें पता चलना चाहिए कि ये खेल है, इस खेल में वो हमारे साथ खेल रहे हैं। अगर इसको खेल नहीं समझेंगे तो हमें लगेगा ये हमें ऐसा बोलते हैं, हमें वैसा करते हैं, है ना, तो इससे ऊपर नहीं उठ पाएंगे। तो बाबा ने क्या कहा, उसे एक्सेप्ट कर लेना है और हर्षित रहना है। वरदान को लेंगे आप में से? चलो मैं ले लेती हूँ। वरदान में बाबा ने कहा, अविनाशी उमंग उत्साह द्वारा तूफान को तोहफा बनाने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा भव। अविनाशी, बाबा ने क्या कहा, उमंग उत्साह क्या है? अविनाशी है, ये इसका कभी विनाश नहीं होता, है ना। उमंग उत्साह का कभी विनाश होगा क्या, बताओ? एक पल के लिए आप देखो कि पूरे 24 घंटे में से आप देखो, अगर थोड़ी देर के लिए उदासी आती भी है तो वो थोड़ी देर के लिए आती है, कुछ ज्यादा से ज्यादा घंटे के लिए आएगी, 1.5 घंटा 2 घंटा। लेकिन बाकी के जो घंटे वर्ष निकल रहे हमारे, वो कितने कितने उमंग उत्साह से निकलते होंगे। देखो, हम घर का काम भी करते तो उसमें भी उमंग उत्साह है, हम कोई सेवाएं भी करते किसी आत्मा की, वो उसमें भी उमंग उत्साह है। तो ये तो अविनाशी हो गई ना, ये इसका तो कभी एक थोड़ी सी देर के लिए जो हमारी अगर कोई बात आती है, दिल शिकस्त होते हैं, उदासी आती है, कोई पीड़ा होती है, किसी भी तरह से कोई दर्द मिलता है, कुछ भी हो सकता है ना, तो वो तो विनाशी है, थोड़ी देर के लिए आया और गया, दुख आया और गया, हाँ विनाशी है ना, उसका तो पार्ट ही विनाश का है। हाँ, तो बाबा ने क्या कहा, अविनाशी उमंग उत्साह द्वारा तूफान को तोहफा। अभी याद रखना है, मेरा ये अविनाशी उमंग उत्साह है, ये तूफान जो आने वाला है ये भी थोड़ी देर के लिए। बवंडर आता है तो क्या पूरे दिन भर चलता रहता है क्या? नहीं चलता है ना। या पूरे साल चलता है? नहीं चलता है ना। गर्मी आती है तो क्या पूरे रोज गर्मी थोड़ी होती है, कुछ घंटे की होती है, कुछ मिनट्स की होती है, या 1 दिन की होती है, 2 दिन की होती है, फिर धीरे से वापस मौसम परिवर्तन होता है ना। तो वैसे ही तूफान को तोहफा बनाने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा भाव। अभी याद रखना है इस वरदान को, हमारा उमंग उत्साह अविनाशी है, हमारी परिस्थितियां विनाशी है, हमारे दुख विनाशी है, हमारे साथ सामने जो भी परिस्थिति आ रही है सब विनाशी है। तो उसको उस तूफान को तोहफा बना लेना है, क्योंकि आया और गया, है ना, विनाशी है वो। तो उससे क्या होगा, श्रेष्ठ आत्मा बन जाएंगे। आगे बाबा ने विस्तार में कहा, उमंग उत्साह ही ब्राह्मणों की उड़ती कला के पंख है। अभी अगर उमंग उत्साह कम होते तो समझ लेना हमारे पंख कट गए हैं, हमारे पंखों में जोहर नहीं है, हमारे पंखों में कुछ न कुछ जरूरी कोई ऐसा कुछ हो गया है जिसके कारण हम उड़ नहीं पा रहे हैं। तो फिर से याद रखना कि अविनाशी उमंग उत्साह है मेरा, है ना। तो बाबा ने कहा, इन्हीं पंखों से सदा उड़ते रहो। यह उमंग उत्साह सदा आप ब्राह्मणों के लिए बड़ी से बड़ी शक्ति है, निरस जीवन नहीं है। उमंग उत्साह का रस सदा है, उमंग उत्साह मुश्किल को भी सहज कर देता है, वे कभी दिल शिकस्त नहीं हो सकते। उमंग सॉरी उत्साह तूफान को तोहफा बना देता है। उत्साह किसी भी परीक्षा का व समस्या को मनोरंजक अनुभव कराता है। ऐसे अविनाशी उमंग उत्साह में रहने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण है। एक दीदी की क्लास सुनी थी, उन्होंने कहा था कि कई बार हमारे साथ ऐसे पेपर आते हैं, अकेले रहते हैं, हम तो दरवाजा बंद करते हैं, कुंडी लगाते हैं। बीके दीदी थे, सेंटर पे आए थे, तब उन्होंने क्लास ली थी, कुंडी लगाते हैं। और बाबा ने कहा ना कि खुशी ना जाए, मेरे ये दिमाग इतनी बुद्धि में बैठ गई थी। उन्होंने, दीदी ने बोला, ये खुशी वाला पॉइंट मेरे बुद्धि में इतना बैठ गया था कि पेपर आता था, मैं बाबा के सॉन्ग चलाती थी और कुंडी लगाती थी अंदर से, किसी की नहीं सुनती, और आराम से आधा पौन घंटा, जब तक कि मैं उस टॉपिक को भूल ना जाऊं, जब तक कि वो समय उस समय से गुजर ना जाए। समय गुजर गया, गुजर यानी जाने मरने वाला, कहते हैं ना, वो गुजर गया, तो वो गुजरेगा, वो रहेगा नहीं, स्थायी नहीं है वो
वो गुजर के जाएगा। मैं खूब डांस करती थी, तो हम भी कर सकते हैं ऐसे कुछ छोटी छोटी चीजें, पर उत्साह नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उत्साह तूफान को तोहफा बना देता है। ये पंख है हमारे, हमारे पंख को कटने नहीं चाहिए, है ना। आगे बाबा ने कहा, उत्साह किसी भी परीक्षा व समस्या को मनोरंजन अनुभव कराता है। ऐसे अविनाशी उमंग उत्साह में रहने वाले ही श्रेष्ठ ब्राह्मण है। स्लोगन है, शांति की वास्त धूप जगा कर रखो तो अशांति की बांस समाप्त हो जाएगी। शांति की खुशबू, है ना, वास धूप यानी खुशबू, शांति की खुशबू अंदर अंदर रखो। मैं तो शांत हूँ, कितनी शांति है मेरे भीतर। हाँ, तो ये मैंने एक खुशबू जगा दी है। तो जो अशांति की बांस है ना, बदबू, अशांति की बदबू स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। ओम शांति। आज दीदी ने ग्रुप में होमवर्क भी डाला है, तो वो भी हम सभी करेंगे। दीदी आ गए क्या पैदल दीदी? चलो, और किसी को कुछ बोलना है तो सेवा ले, नहीं तो कोई बोल रहे हैं? नहीं दीदी, हम संडे की वाणी भी रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से समय तो हो चुका है अभी मनसा सेवा का। 2 मिनट है, 2 मिनट हम कर सकते हैं। 12 बजे शुरू होगी ना सेवा, 2-3 मिनट कर सकते हैं। संडे की वाणी रिवाइज कर ले सभी, अपने अपने पॉइंट्स बताएं। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि संस्कार परिवर्तन से ही संसार परिवर्तन होता है। जो हम ब्राह्मण बच्चे हैं, नए संस्कारों से नए संसार की रचना करते हैं। और फिर ये कहा है कि हम ब्राह्मण बच्चों की नेचुरल जीवन ही व्रत की हो गई है, अर्थात पवित्र आहार, पवित्र व्यवहार और पवित्र विचार। पवित्र आहार मतलब श्रेष्ठ स्थिति में, परमात्मा की याद में, परमात्मा की याद में लगाया हुआ भोग, परमात्मा की याद में स्वीकार किया, एक संकल्प भी व्यर्थ नहीं गया, एक बोल भी व्यर्थ नहीं गया। पवित्र विचार, यह होता है पवित्र आहार। तो उस पवित्र आहार के आधार से व्यवहार भी पवित्र होने लगता है, और व्यवहार भी पवित्र होता है तो उसके आधार से पवित्र विचार होने लगते हैं। ओम शांति। बाबा कहते हैं पवित्रता जन्म से समाप्त हो गई और पवित्रता जीवन में समा गई। ऐसे बाबा ने देह अभिमान के भी भिन्न भिन्न प्रकार के बताए हैं। सबसे पहला तो बाबा ने कहा है कि मैं शरीर हूँ, मतलब मेरे साथ ऐसी बात की, ये सब जो हम कहते हैं ना। फिर बाबा ने बोला संबंध में फंसने का भी भिन्न भिन्न मैंपन, जैसे रिश्तों में जो अपेक्षाएं होती है, बुरा लगता है। फिर बाबा ने तीसरा कहा भिन्न भिन्न पोजीशन का भी मैंपन। फिर बाबा ने एक सूक्ष्म बात बताई है कि ज्ञान से पहले भी हम आत्मा की विशेषता थी, और जो बाबा कहते हैं कि अज्ञान के बाद भी है। तो जैसे स्थूल और सूक्ष्म विशेषता हर एक आत्मा में है, बाबा ने कहा। तो ज्ञान के बाद जो हमें ज्ञान के बाद जो हमारे अंदर विशेषता आई है, वो परमात्मा देन है, परमात्मा की सौगात है। अगर हमने उसको मैंपन कह दिया, जो चौथा मैंपन है, वो बड़े से बड़ा मैंपन है जो बाबा ने कहा है। और बाबा ने समर्पण के ऊपर भी कहा है कि एक है समर्पण जो है फिजिकल, कि हम बाबा के कार्य में समर्पण, और दूसरा बाबा ने कहा है कि सर्व समर्पण, मतलब अपने मन, बुद्धि और संस्कार सहित समर्पण। जैसे बाबा ने बोला है ना कि आजकल को जो वायुमंडल का प्रमाण है कि हमारे ये जो व्यर्थ और नेगेटिव प्रभाव बहुत ज्यादा है, तो बाबा ने कहा एक तो विवेक से महसूस का है, मतलब कॉमन सेंस, और दूसरा बाबा ने कहा दिल से महसूस का। तो जब अगर दिल से महसूस हमने किया तो दुनिया बदल जाएगी,
लेकिन स्वयं नहीं बदलेगा। अर्थात सही पर खड़े होने की शक्ति इतनी हो जाएगी, हम भले अकेले हो पर हम अकेले खड़े रहेंगे, उतनी हमारे अंदर सत्य की शक्ति बढ़ जाएगी। फिर ओम शांति। और अगर किसी को कहना हो तो। ओम शांति। बाबा कहते इस वर्ष में तो डबल सेवा करनी है, एक तो स्व समर्पण और इतना स्व का समर्पण करो जो आपका वायुमंडल, आपका वाइब्रेशन, आपका संग, आपका दिल का सहयोग, आपके दिल की दुआएं औरों को भी सहज परिवर्तन करने में सहयोग दे। एक यह सेवा और दूसरी है लोक सेवा। बाबा कहते हैं सहयोगी आत्मा अच्छी नियमित बनी है, सहयोगी तो बहुत अच्छे हैं। एक कदम सहयोग का है, एक पांव का बढ़ाया है तो लेकिन दूसरा पांव है सहयोगी कर्मयोगी। बाबा ने कहा एक कदम सहयोग का है, हाँ, एक पांव तो बढ़ाया पर दूसरा पांव है सहज योगी और कर्मयोगी का। कर्मयोगी या सहज योगी भी कुछ न कुछ बन गए हैं, ये भी स्टेज दूसरी है ना। बाबा ने आगे कहा कि अभी ऐसी आत्माएं प्रैक्टिकल स्वरूप में से स्टेज पर पाठ बजाए, माइक स्टेज पर होता है ना, तो माइक बंद सेवा की स्टेज पर प्रत्यक्ष स्वरूप में आएंगे। बाबा ने आगे हमको कहा आप माइट हो व माइक हो, हाँ, आप माइट हो व माइक। जिस तरह माँ बाप व्यक्त रूप में, तो आप बच्चों को माइक बनाया, ऐसे माइक बनो, ऐसे माइक तैयार करो, है ना। अच्छा, और किसी को कुछ कहना है? नहीं तो मनसा सेवा लेते हैं। एक पॉइंट बताना दीदी। बाबा कहते हैं जो अमृत वेले की याद इस समय पर बाप के स्नेह को धारण कर लेते हैं तो दिल में परमात्मा स्नेह समाया होने के कारण और कोई स्नेह उन्हें आकर्षित नहीं करता है। और स्लोगन बाबा, देह देह की पुरानी दुनिया और संबंधों से ऊपर उड़ने वाली ही इंद्रप्रस्थ निवासी है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने सर्व समर्पण का भी अर्थ बोला था कि मन का भाव और भावना हर आत्मा के प्रति परिवर्तन हो जाए। मतलब किसी भी आत्मा के प्रति भाव और भावना में थोड़ा भी व्यर्थ नहीं, शुभ भावना शुभ कामना हर आत्मा के प्रति यह भावना रहे कि यह अवश्य बदलेंगे, यह बहुत अच्छे है। ओम शांति। ओम शांति। और किसी को कुछ नहीं कहना तो अपन ले लें मनसा सेवा। ओम शांति।